करेंसी में नए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से पुराने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं जो काफ़ी पुराने हैं और अच्छे से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझते हैं। लेकिन जो नए हैं उनका क्या? तो यहाँ पर जो नए हैं, जो 2021 में या 2020 में इंटर हुए मार्केट में, या अभी 2022 में ही इंटर हुए हैं मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझते नहीं थे, दूसरों के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट किया टॉप पर जाकर। इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों जब बॉटम पे होती है मार्केट, जब मार्केट में बिल्कुल एक बाइंग की कोई मामला ही नहीं होता है, मार्केट अपनी एक सपोर्ट जोन पर होती है, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता। तो उसमें प्राइजेस इतने कम हो जाते हैं कि फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलती है। मतलब हम नए थे तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब हमने अपने पोर्टफोलियो में 70% के लॉसेस देख लिए, 50% के लॉसेस देख लिए। तो अब हमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को छोड़ के भागना नहीं। अब हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं या हम स्टॉक मार्केट में हैं, तो हमें अब इन मार्केट्स को छोड़ के भागना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, हमें इसी मार्केट में अब सीखना है। अब जब तक कि ये डाउन ट्रेंड, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप देख रहे हो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा नवंबर के महीने से लगातार मार्केट नीचे की साइड डाउन आ रही है, ठीक है। तो इस गिरती मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो डाउन है, तो हमें अब समझना होगा कि हमने गलती कहाँ कहाँ पर की। तो सबसे पहली गलती आपने ये की कि आपने ट्रेडिंग को सीखे बगैर, मतलब आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने आए थे, लेकिन आप करने लगे इन्वेस्टमेंट के बजाय ट्रेडिंग। आपने उसी पॉइंट पर बाई कर लिया, बस आए एक्सचेंजेस पर अकाउंट बनाए और सीधे उठा के अपने कैपिटल से क्रिप्टो करेंसी को बाई कर लिया। ये गलती है आपकी। इस तरीके के वीडियोस में अपना मेरा जो ओल्ड चैनल है ट्रेड फॉर प्रॉफिट, जहाँ पर 1,17,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पर मैं आए दिन इस तरीके की चीज़ें, आपकी गलतियाँ आपको बताता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर फ्री लर्निंग चैनल जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी ट्रेडिंग का कोर्स सिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मेरा मकसद बस यही है कि आप इस गिरती मार्केट में अपने दिमाग में टेंशन पालने की जगह, जो आपके पोर्टफोलियो में लॉसेज हुए हैं, यहाँ पर आप ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करो, क्योंकि समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। खाली वक्त में आप सोचते रहोगे 70% लॉस हो गया, 50% लॉस हो गया, 1 लाख रुपया लगाया था, 30,000 बचे, 50,000 बचे, 25,000 बचे, तो उसको सोचने से बेहतर है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखो और उसके बाद अब यहाँ पर सीखो। सीखने से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप सीखे होते पहले, अगर कोई काम करने से पहले उसको सीख लिया जाए तो काफ़ी बेहतर होता है। कल संडे के दिन एक वीडियो अपलोड किया है अपने पुराने यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में। यहाँ पर मैंने बताया है कि बुल रन स्टार्ट कब होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो चलो चलते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम फ्री लर्निंग आपको कराते हैं बिना कोई एक पैसा लिए। तो यहाँ पर खुद भी ज्वाइन हो, और साथ साथ जो लोग नए हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल के लिंक को, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर बेसिक से अभी कुछ ही वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो। आज ये चौथा वीडियो है जिसमें मैं प्राइस एक्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम प्लेन चार्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, और प्लेन चार्ट पर यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कैंडल्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैंडल्स होती हैं इस तरीके के एक्शन करती हैं कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, तो कहीं पर एक रेजिस्टेंस बनाता है और कहीं पर एक सपोर्ट बनाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन मीन्स प्राइस और एक्शन, ये दो शब्दों से एक वर्ड बना है प्राइस एक्शन, जिसका मतलब होता है कि प्राइस में जो एक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है। तो यहाँ पर पहले मैं प्राइस एक्शन की बात करूँगा। इसके कुछ वीडियोज़ होंगे, मतलब एक सीरीज़ होगी प्राइस एक्शन की, क्योंकि प्राइस एक्शन इतना बड़ा एक टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में, पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके 4 से 5 वीडियो होंगे जिसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये बेसिक वीडियो है प्राइस एक्शन को। सबसे पहले तो ये होता है कि सबसे पहले तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझना होता है। जिन लोगों ने कैंडल स्टिक के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिन लोगों ने ना देखा हो तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके, और वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कैंडल स्टिक बेसिक क्या है, कैंडल स्टिक क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, और कैंडल स्टिक का मेन पर्पज़ क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ड्राइंग प्लॉट करूँगा, उसके ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। और सबसे पहले यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा आपसे कि मार्केट के फेज़ कितने होते हैं, क्योंकि होता ना कि मार्केट अब इस फेज़ में है, मार्केट अब इस फेज़ में है, मार्केट अब इस फेज़ में है। तो फेज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। मार्केट में केवल 3 ही फेज़ होते हैं। मार्केट में तीसरे फेज़ के अलावा कोई चौथा फेज़ नहीं होता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाती है, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, तो हम देखेंगे इस तरह से हम ड्राइंग को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाती हुई ऊपर चली जा रही है। तो ये जो ट्रेंड दोस्तों होगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो ये ट्रेंड हमारे सामने जो आया,
ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इसका कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये एक अप ट्रेंड दिखाई पड़े। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट ऊपर की साइड जा रही है। तो ऊपर की साइड हमने मार्केट को जज किया, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर रफली मैंने बनाया है तो आप समझ सकते हो। तो हम देखेंगे कि मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है ट्रेंड लाइन का, तो ये तो हो गई ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता है, जब यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर के साइड है, मतलब चार्ट में नीचे के साइड से ऊपर के साइड डायरेक्शन हो रहा है, तो इस फेस को बोलते हैं अप ट्रेंड। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में आप देखोगे कि जब एक हाई बनता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हाई बना और उसके बाद एक हाई यहाँ पर ये बना, ठीक है। तो इस हाई से और ये हाई ज़्यादा था, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये हायर हाई है, ठीक है। यहाँ पर एक हाई बना तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये हायर हाई है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से ये हाई जो बना पिछला हाई से ज़्यादा था, उसका तीसरा हाई बना वो पिछला हाई से ज़्यादा था, चौथा हाई, पाँचवा हाई, इस तरीके से जो भी हाईज यहाँ पर बनते चले गए वो पिछले हाई को तोड़ते हुए चले गए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि एक लो बना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरा लो जो बना, तो यहाँ पर दूसरा एक लो बना जो पिछले लो से ज़्यादा था, यानी ये लो कम था और ये लो उससे ज़्यादा बना। मतलब मार्केट जब नीचे यहाँ से इस पॉइंट से नीचे गिरी तो इस लो तक नहीं गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोअर मतलब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हायर लो बनते चले गए ऊपर, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मार्केट अपने अप ट्रेंड में पिछले हाई को तोड़ती हुई चलती है, आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस फेस को बोलते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। अब यहाँ पर बारी आती है दूसरा फेस कौन सा होता है, तो दूसरे फेस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था कि नीचे से मार्केट जब ऊपर गई थी तो उसको हमने क्या बोला था, अप ट्रेंड। अब मार्केट जाहिर सी बात है जब नीचे से ऊपर जाने के बाद मार्केट गिरती है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, डाउन ट्रेंड जाहिर सी बात है कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसको ही डाउन ट्रेंड बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से और इस तरह से हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से मार्केट चलती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया एक डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में जिस तरीके से हमने लाइन को प्लॉट किया था तो इसी तरीके की हम यहाँ पर लाइन को प्लॉट करना चाहेंगे। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर क्या है कि मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद ऊपर गई, नीचे गिरी, ऊपर गई। अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर के साइड है, डायरेक्शन मार्केट का नीचे के साइड है। वहीं पर आपने अप ट्रेंड में देखा था कि ट्रेंड लाइन नीचे के साइड थी और मार्केट का डायरेक्शन अप साइड था। मतलब मार्केट का जो लो बन रहा था अप ट्रेंड में वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करके ऊपर मार्केट जा रही थी। और वहीं पर अगर हम इस ट्रेंड को देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है, यानी ट्रेंड लाइन ऊपर है और प्राइस इसके नीचे है। देखो एक हाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बना, ठीक है, दूसरा हाई ये बना, तीसरा हाई ये बना और चौथा हाई लगभग ये बना। तो ये चार हाई पिछले हाई से हर हाई कम है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर एक 10 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देख लेगा तो समझ लेगा। इतना सिंपल करके मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये लो बना, दूसरा लो बना, तीसरा लो बना। तो अगर ये लो बना है तो ये लो जब दूसरा लो बना तो ये उससे ज़्यादा है तो हम इसको लोअर लो बोल सकते हैं। यानी मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई बनाती हुई चलती है और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो बनाती हुई चलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोअर लो बनते चले गए, ठीक है। तो ये चार लो बने और चार हाई बने, पिछले हाई से चारों हाइस कम थे, पिछले जो चार लो बने वो पिछले लो से चारों ज़्यादा थे। तो ये होता है मार्केट का दूसरा फेज जिसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरा फेज कौन सा होता है मार्केट का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही डिसाइड करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। कैसे, यहाँ पर आप देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं इस तरह की। तो हमने यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। उसके बाद यहाँ से मैं ड्राइंग लूँगा और यहाँ से मैं एरो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मार्केट जिस ट्रेंड लाइन जो नीचे की नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन से मैंने ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन तक मैं इस एरो को ले गया, इस तरह से नीचे लाया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट जिस तरह से अगर हमने देखा था कि अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन अगर हमने प्लॉट की थी तो कुछ इस तरह से प्लॉट की थी। ये येलो कलर की लाइन को आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड था, ठीक है। उसी तरीके से हमने डाउन ट्रेंड की लाइन जो प्लॉट की थी वो ऊपर से नीचे की ओर प्लॉट की थी, तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरता चला आ रहा था। तो ये मार्केट के 2 फेज थे, यानी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। यहाँ पर ये कंडीशन जो दोस्तों है ये होती है साइडवेज कंडीशन। बोला जाता ना, आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को मुँह कि मार्केट एक साइडवेज कंडीशन में फंसी है। और अगर हॉरिजॉन्टल साइडवेज कंडीशन जब बनती है तो जाहिर सी बात होता है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही इक्वल होते हैं। मतलब जो भी हाइज बनते हैं वो कमोबेश
एक ही एरिया में बनते हैं, एक ही रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं, और जो सपोर्ट बनते हैं वो एक ही सपोर्ट एरिया पर बनते हैं, यानी इक्वल। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये पॉइंट जो होता है यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे सेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो ये जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो बायर्स उसको ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं, तो एग्जैक्ट एक इक्वल पॉइंट पर सेलर जहाँ पर बैठे होते हैं वो वहाँ से उसको मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो जब तक जितने टाइम तक ये रेंज क्रिएट रहती है, जब तक कि मार्केट का एक फेज चलता रहता है जिसका नाम होता है साइडवेज, रेंज बाउंड या नैरो कंडीशन, ये तीनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं। यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा रहा हूँ उसका। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और ये हो गया हमारा एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया। मार्केट इस पर सपोर्ट लेती है और यहाँ से ऊपर चलती है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है मार्केट, और अगर नहीं तोड़ पाती है तो गिर जाती है नीचे। तो एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो मार्केट, अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये जो लो प्लॉट किया है, ये थोड़ा सा ऊपर के साइड प्लॉट किया है, ये लो यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट देखो उसी पॉइंट को जाकर हिट नहीं करती, थोड़ा सा उसके ऊपर भी चली जाती है। तो इस सब्जेक्ट को किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे जैसे कि मार्केट अगर इस एरिए को यहाँ से अगर लो बनाया और मार्केट ने इस तरह से मार्केट ऊपर चली, और चलने के बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, अब इस तरह से मार्केट ऊपर चली लेकिन वापस इसके अंदर आ गई, तो ये क्या हुआ, ये फेक आउट हुआ। अब इसको कैसे पता करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो होगा कि हमें किस तरह से फेक आउट को पहचानना है और किस तरह से हमें रियल ब्रेकआउट को पहचानना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया। अब अगर यहाँ पर रियल फेक आउट मतलब रियल ब्रेकआउट होता तो मार्केट इस तरह से निकलती ऊपर और इस तरह से ऊपर चलने लगती, तो फिर ये होता कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है। देखो इस टाइप का जो ये साइडवेज कंडीशन का वीडियो मैंने एक अपलोड किया, जिसका मैंने वीडियो का नाम दिया था ट्रेड फॉर प्रॉफिट, चैनल जो हमारा है पुराना वाला, उस पर मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, उसका नाम दिया था खजाने का बॉक्स। तो ये वाकई खजाने का बॉक्स होता है, ये जिस और भी ये रेंज ब्रेक होती है तो ज़बरदस्त तरीके से ऊपर के साइड रिटर्न देती है। तो मैं लाइव चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से ये ऊपर के साइड जब ब्रेक होती है तो ऊपर का साइड का मूवमेंट देती है और ज़बरदस्त मूवमेंट देती है, और जब नीचे के साइड ब्रेक होती है तो ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भी करती है। तो हमें अगर ट्रेडिंग आती होती, हम अगर चार्ट ट्रेडिंग करते होते तो हम ये चीज़ें ईजिली पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बेसिक है प्राइस एक्शन का, यहाँ पर आपको इसका समझना ज़रूरी है। उसके बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन में जैसे कि एक अप ट्रेंड बना तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आगे बताऊंगा। अब फिर से आपको रिमाइंडर कर देता हूँ कि मार्केट का पहला फेज़ होता है अप ट्रेंड, दूसरा फेज़ होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा फेज़ होता है साइडवेज कंडीशन। इसके अलावा कोई चौथा फेज़ नहीं होता, ये गार्ड बांधकर रख लो। अब यहाँ पर मैं लाइव चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में लाइव चार्ट पर जो मैंने अभी ये स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको ड्राइंग के माध्यम से दिखाई, वो मार्केट में लाइव चार्ट में वो चीज़ अप्लाई होती है कि नहीं होती है, यहाँ पर मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ पर दोस्तों मैंने इथेरियम यूएसडी का पेयर लिया हुआ है, 1 वीक का चार्ट है। तो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा मार्केट के तीनों फेज़, तो ध्यान से देखिएगा। 2015 के बाद से इथेरियम का अभी तक का जितना भी लाइव चार्ट है वो यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के रूप में। तो अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में अप ट्रेंड था, तो सिंपल सा हमें इस ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन को लेना होता है, इस तरह से यहाँ पर इसको मिला देना होता है। यहाँ पर मतलब ट्रेंड लाइन में 2 लो कनेक्ट होने चाहिए, तो तीसरा लो कहीं ना कहीं अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर जो मार्केट का पहला फेज था अप ट्रेंड, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये एक अप ट्रेंड था। अगर हम देखेंगे इसको उस तरह से प्लॉट करके जो मैंने यहाँ पर जैसे देखेंगे इस तरह से, तो ये एक हाई बना और ये एक लो बना, ये एक हाई बना, तो ये एक अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पर एक लो बना और फिर एक हाई बन गया और फिर एक लो बन गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये हाई ज़्यादा था और ये मतलब ये हाई पहला हाई बना तो ये दूसरा हाई उससे ज़्यादा था और तीसरा हाई उससे ज़्यादा था। यानी यहाँ से यहाँ तक मार्केट में अगर देखेंगे तो 19 अक्टूबर 2015 से लेकर और मार्केट में अगर हम बात करेंगे 15 जनवरी 2018 तक मार्केट में एक अप ट्रेंड था। यानी 3 साल मुसलसल एक अप ट्रेंड था, कंटिन्यू एक अप ट्रेंड था। यहाँ पर अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँगा तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूँगा तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन को ऊपर के डायरेक्शन में लगाया था उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे और ड्रैग करके इसको आगे ले जाएंगे ट्रेंड लाइन को। तो हम क्या देखेंगे कि लगभग यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था जो कि लगभग अगर हम बात करेंगे 2018 से और लगभग यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 साल का ये डाउन ट्रेंड था, 1 साल का ये डाउन ट्रेंड था। तो अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं देखो ये लेता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट पकड़ा
यहाँ तक प्लॉट किया, फिर मैं ऊपर ले गया, फिर मैंने एक लो को यहाँ पर पकड़ा, ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट यहाँ से गिर गई, ठीक है। उसके बाद जाकर मार्केट ने इसको एक हाई बनाया। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जो समझ में आ रही होगी, आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो ये क्या एक डाउन ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, तो मार्केट का एक दूसरा फेज़ यहाँ पर आपको शो कर रहा है। यानी मार्केट का पहला अप ट्रेंड मैंने दिखा दिया, दूसरा डाउन ट्रेंड आपको दिखा दिया। अब बारी आती है यहाँ पर कि जो लोज बन रहे हैं, अगर आप देखोगे तो पिछले एक लो ये बना, दूसरा लो ये बना और तीसरा लो ये बना। तो पिछले लो से सारे लो कम हैं और पिछले हाई से सारे हाई यहाँ पर आपको कम बनते दिख रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक डाउन ट्रेंड है। बात आती है दोस्तों तीसरे फेज़ की। तो तीसरे फेज़ को हम देखना पसंद करेंगे, तो हम देखेंगे तो अब जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से दोस्तों हम इस तरह से इसको प्लॉट करते हैं। ये देखो, अब इतने एरिया में अगर हम आप देखोगे तो मार्केट में क्या दिख रहा है, इस तरह का। देखो डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल सीधा गिरावट होती चली आ रही, गिरा थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ज़्यादा गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया और ज़्यादा गिरा। अप ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ और फिर मार्केट ऊपर गई। अब देखो साइडवेज कंडीशन। अब यहाँ पर सिंपल हमने दो लाइंस लेना पसंद करेंगे। जैसे ये हाई है तो हम इस हाई को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये एक लो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर इस लो को कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट में लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस पॉइंट से, मतलब अगर हम देखेंगे तो इस 2018 से लेकर और 2020 तक, यानी 2 साल कंटिन्यूसली यहाँ पर मार्केट में एक डाउनवर्ड, मतलब एक साइडवेज कंडीशन चली, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स को लगा दिया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। देखो मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करती रही। अब ज़रूरी देखो यहाँ पर इस पॉइंट से जब इस हाई से नीचे गिरी थी मार्केट, तो देखो यहाँ तक नहीं आई थी मार्केट, थोड़ा सा और ऊपर से वापस पुल बैक ले गई, लेकिन ऊपर तक भी नहीं गई, यहाँ पर भी नहीं टच किया और यहाँ से ही गिर गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो मार्केट इसी एरिए के अंदर ही ट्रेड कर रही थी। तो ये हमारा क्या हो गया, खजाने का बॉक्स। अब खजाने के बॉक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने आकर रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर निकली। अब इसको किस तरह से, मतलब फेक आउट है, रियल ब्रेकआउट है, इसको किस तरह से जज करना है उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा। मतलब इसी सीरीज़ में जो प्राइस एक्शन की सीरीज़ होगी जिसमें 5-6 वीडियो होंगे, उस सीरीज़ में, तो आप आगे उसको समझना। फिलहाल यहाँ पर बेसिक भी जो प्राइस एक्शन का बेसिक है वो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर इथेरियम को वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को आप देख रहे होगे कि मार्केट रॉकेट की जैसा ऊपर गई। 352 का लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट का अगर हम हाई पकड़ेंगे तो लगभग 4800 USDT के आसपास देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ कितना बड़ा एक रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला। 352 पर, मतलब इसके ये हाई के ऊपर अगर आप बाइंग कर लेते और सब चीज़ें आपको मालूम होती कि ये फेक आउट है नहीं है, प्राइस मतलब यहाँ पर प्राइस कहाँ पर फंसा है, कौन से फेज़ में चल रहा है, और इस फेज़ का फ़ायदा उठाकर हम अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा कि इन तीन फेजेस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ यही होता है जो यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ। यही फेज़ मार्केट को डिसाइड करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड आएगा या मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में इस तरीके से एक स्काई रॉकेट टाइप का मूव लगने के बाद मार्केट को अगर हम देखेंगे अप ट्रेंड में, मतलब अप डायरेक्शन की तरफ, तो हम देखेंगे मार्केट कहाँ पे फंसी हुई है। जिस तरीके की कंडीशन हमने यहाँ पर देखी थी, एक साइडवेज कंडीशन जो बॉटम एरिया पर थी, उसी तरीके की कंडीशन हमें यहाँ पर टॉप एरिया पर दिखाई पड़ रही है। अब इसका जब तक कि इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक कि मार्केट को ये नहीं बोला जा सकता कि मार्केट यहाँ पे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। देखो इथेरियम अभी डाउन ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो लो बना था उसके बाद ये एक लो बना है, तो इस लो से ये लो ज़्यादा है, तो इसलिए इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे। अब मार्केट अगर इसको तोड़कर ऊपर निकल जाती है, अगर यहीं से पुल बैक लेती है और इसको तोड़ती है, आकर रिटेस्ट करती है, तो फिर एक स्काई रॉकेट टाइप का मूव आपको देखने को मिल सकता है इथेरियम के प्राइस में। और वहीं पर अगर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इसको नीचे के एरिया को ब्रेक करके इस तरीके का रिटेस्ट करती है और उसके बाद गिरती है, तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट कर सकती है। यही होती है मतलब यही होती है ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर के साइड फंसी हुई है। जब तक इसी साइडवेज कंडीशन में रहेगी, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलेगी या ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं जाएगी, तो जब तक कि ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है।
अभी मार्केट को अगर बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को मैं काफ़ी बार ट्रेड फॉर प्रॉफिट अपने ओल्ड चैनल पर बता चुका हूँ कि मार्केट एक साइडवेज कंडीशन में है मेरे हिसाब से। इसी तरीके की साइडवेज कंडीशन जो बॉटम एरिया पर थी वही टॉप एरिया पर साइडवेज कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन क्या है इसको समझ में आया, मार्केट में कितने फेज होते हैं ये समझ में आया, और साथ साथ मार्केट के अपडेट भी आपको मिल गई कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट करके आ रही है, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट एक साइडवेज कंडीशन को फेस कर रही है। ये साइडवेज कंडीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से होती हैं, अगर ये हम आपको हर टाइम फ्रेम पर देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पर है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है इसको ब्रेक होने में, जब ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में या 1 आवर के चार्ट पर आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जल्दी आता है। बस हमें समझना होता है कि मार्केट में फेस कौन सा चल रहा है। देखो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस भी बंदे ने ये बात बोली है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो सोच समझ के बोली है कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। मतलब आप अगर नदी में पानी में तैर रहे हो और धारा जिस ओर की है उस ओर तैरोगे तो आप आसानी से, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको फासला जल्दी तय होगा। वहीं पर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर मेहनत ज़्यादा लगेगी और आपको फासला काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको जितनी 1 घंटे में कवर करते तो वो आपको लगेंगे वहाँ पर 2 घंटे, वो भी आप उसमें सर्वाइव कर जाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की, वीडियो लंबा ज़रूर है, बड़ा ज़रूर है, लेंथी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई सिंपल तरीके से आपको समझा सकता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। यहाँ पर जो भी मैंने बताया है 10 से 12 साल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि व्हाट इज़ द प्राइस एक्शन, व्हाट इज़ द फेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। ट्रेडिंग एक ही होती है, अब आप उसको क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई करो या आप फॉरेक्स में करो या स्टॉक मार्केट में करो, ट्रेडिंग एक तरीके से ही की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करोगे आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। और जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी शेयर करेंगे इस वीडियो को और हमारे इस न्यू क्रिप्टो यूट्यूब चैनल को। तो उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी तरीके की जो सीरीज़ है प्राइस एक्शन की, इसका पहला वीडियो है, प्राइस एक्शन के भी काफ़ी और चीज़ें आपको बतानी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में टाइम टू टाइम कवर करूँगा। स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होकर आ सकें। जो भी बताऊँ उसको आप भी अपने चार्ट पर अप्लाई करके देखना। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, जब तक कोई चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट को गलत कह रहे हैं, यहाँ पर 70% पोर्टफोलियो डाउन हो गया, 50% डाउन हो गया, तो ये गलती उनकी है क्योंकि उन्होंने टॉप पर बाई किया था और वो बनने आए थे यहाँ पर इन्वेस्टर, लेकिन वो बन गए ट्रेडर और ट्रेडर बनने के बाद अब वो तीसरे रूप में आ गए हैं जिसका नाम है होल्डर। यानी उनकी मजबूरी है, इतने लॉसेस पर तो बेच नहीं सकते तो उनकी मजबूरी है इसको क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, तो होल्डर बन गए। मतलब जो इन्वेस्टर बनने आए थे तो वो घूम कर इन्वेस्टर ही बन गए। लेकिन इन्वेस्टिंग की जाती है इस पॉइंट पर डाउनवर्ड, जहाँ पर एक बॉटम होता है, इन्वेस्टिंग वहाँ पर की जाती है, पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को नहीं पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे थेरियम का प्राइस तो 90 USDT तक भी हमें देखने को मिला था, 87-85 USDT तक भी हमें देखने को मिला था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो टॉप बना इसका जाकर 4800। तो आप समझ सकते हो कि हम यहाँ पर अगर बाइंग किए होते तो आज हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जयकारे के नारे लगा रहे होते, लेकिन फिलहाल हमने गलती से यहाँ पर बाई किया है क्योंकि हम दूसरों के कहने पर हमने बाई किया, तो इसलिए हम यहाँ पर 70% लॉस के साथ अपने पोर्टफोलियो को सर्वाइव कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा कि जो गलती हमसे हुई है उस गलती को सुधारने के लिए हमें यहाँ पर ट्रेडिंग सीखनी होगी। तो इस तरीके के वीडियो को देखना होगा तो लगातार आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। अब मुझको इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।